हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। आज की वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और सॉल्यूशन देखने वाले हैं। समय रहेगा 3 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे 70। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश यानी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो यहाँ से आप जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो। सेक्शन ए दिया गया है, द फॉलोइंग क्वेश्चन आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद वर्क करेक्ट आंसर। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, देयर इज नो इंटरनल चॉइस इन दिस सेक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ सोलिबिलिटी इन वाटर दिया गई है, वैल्यूज दी गई हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर विल बी, तो आंसर आपका सी रहेगा। सेकंड देखिए, एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स हैज अ बॉइलिंग पॉइंट हायर देन ईदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट शो, तो इसमें क्या दिखाएगा, लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Next is the electricity required for reduction of 0.2 mole of Cr2O7 to Cr3 plus, that is the 115800 coulomb. फोर्थ क्वेश्चन है मोस्ट सुटेबल reagent for the conversion is, तो इस कन्वर्जन में मोस्ट सुटेबल reagent क्या रहेगा, दैट इज NaBH4, A will be the right answer. The compound having highest pKa value is, आंसर रहेगा आपका एथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 6 है द स्लोप ऑफ गिवन प्लॉट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 300 पर सेकेंड, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन विल बी, तो इसका रेट कांस्टेंट आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 690 पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ट्रांजिशन मेटल आयन विल बी कलर्ड, तो इसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल जो है वो कलर्ड रहेगा, दैट इज Cr2 प्लस, आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 8 3D एलिमेंट विच शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, मैग्नीज शो करता है। Among the following the most stable complex is, most stable complex कौन सा रहेगा, इसमें सी आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको दी गई है, तो इसमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, तो प्राइमरी इसमें कितनी हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी इसमें 3 हो जाएगी एंड सेकेंडरी वैलेंसी इसमें 6 हो जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल इज, तो ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा, ब्यूटेन 2 ऑल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है ऑन हाइड्रोलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट गिव ओनली ग्लूकोज, तो आंसर रहेगा स्टार्च। नेक्स्ट देखिए फॉर क्वेश्चन 13 to 16 टू स्टेटमेंट दी गई हैं, एसर्सन रीजन। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13 है एसर्सन इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स फॉलो द ऑर्डर, तो ये दिया गया है, तो इसमें आपको रीजन दिया गया है मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ अमोनिया जो है ग्रुप। ठीक है, तो इसमें अमीन ग्रुप हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आपका बी रहेगा। दोनों ही ठीक हैं लेकिन ये इसका एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, तो आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में असर्शन दिया गया है प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड, तो रीजन रहेगा ड्यू टू रेजोनेंस पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज रिड्यूस टू बेंजल्डिहाइड, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। दोनों ठीक है और इसका रीजन भी ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है एसर्सन कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड रीजन दिया गया है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट इन रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर सी हो जाएगा। एसर्सन जो है इसमें क्या है, ट्रू है और रीजन इसमें फॉल्स रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है एसर्सन क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन, रीजन रहेगा कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें जो है आपका असर्सन ठीक है लेकिन रीजन जो है वो क्या है, इसमें असर्सन गलत है, रीजन इसमें ठीक है, आंसर हमारा इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेक्शन बी दिया गया है, दिस सेक्शन कंटेन्स 5 क्वेश्चन विद इंटरनल चॉइस इन 1 क्वेश्चन, सो द फॉलोइंग क्वेश्चन आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड कैरी 2 मार्क्स ईच। फॉर द कॉम्प्लेक्स दिया गया है, इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है एंड राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इट्स आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। 17 का आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सलेटो क्रोमेट 3। ठीक है, और ये जो है सिस आइसोमर विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। सो यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसमें आपको हिंट दिया गया है तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन देख लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, डिफाइन रेसिमिक मिक्सचर। तो आप प्रॉपर डेफिनेशन दे देंगे रेसिमिक मिक्सचर की। एंड क्वेश्चन नंबर बी है इसमें, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। तो आपको दिया गया है इनमें से बताना है SN1 जो है किसमें फास्टर रहेगा। सो रेसिमिक मिक्सचर की प्रॉपर डेफिनेशन दे देंगे और इसमें जो है ये कंपाउंड क्या होगा, SN1 फास्टर होगा, क्योंकि इसमें जो ये कार्बन है हमारा ये टर्शरी कार्बोकेटायन बनता है, इसीलिए इसमें SN1 फास्टर रहेगी। देखिए और में दिया गया है, तो पेपर हम केवल जो एक आउटलुक है पेपर की कि किस तरह से पेपर आना है और कैसे उसमें आपको बुलेट पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आंसर करने हैं, वो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल A to Z जैसे डेफिनेशंस भी हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप खुद से बहुत इजीली कर सकते हो बच्चे। और में दिया गया है, वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्लेस्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन एंड आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। तो इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए सो आंसर रहेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर फॉर्मिंग कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। और ठीक है, रेलिवेंट रिएक्शन आप दे सकते हो। उसके बाद बी में दिया गया है कि किसमें SN1 मैकेनिज्म होगा। तो इसमें SN1 मैकेनिज्म फास्ट रहेगा बिकॉज इट फॉर्म बेंजोइल कार्बोकेटाइन एंड बेंजोइल कार्बोकेटाइन जो है वो क्या रहेगा, वो रेजोनेंस हाइब्रिड हो जाएगा। जो इसमें चेन जो रिंग जो है वो दी हुई है, तो विच इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ सेमी कार्बोचोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, और आइडेंटिफाई X एंड Y। तो ये रिएक्शन आपको दी गई है, इसमें आपको यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या बनेगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, और यहाँ पे X आपका ये कंपाउंड रहेगा और Y आपका ये कंपाउंड बनेगा आफ्टर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन जो है उसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती। एंड राइट स्टेप्स फॉर कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू 4 नाइट्रो एनिलीन। आंसर रहेगा ड्यू टू साल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। ठीक है, इसीलिए उसमें फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। एंड बी का आंसर आपका ये हो जाएगा, यहाँ से आप इसको जो है देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद भी है DNA और RNA में डिफरेंस बताना है एंड अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन में डिफरेंस आपको देना है। सो आंसर क्या रहेगा इसका, देखिए 22 का फर्स्ट है फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस। तो 1 मार्क के हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट में आंसर देना है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसोल्यूबल एंड ग्लोबुलर आर सोल्यूबल इन वाटर। DNA इज डबल स्ट्रैंडर होता है, ठीक है, डबल स्ट्रैंड होता है एंड कंटेनिंग AGCT। एंड RNA इज सिंगल स्ट्रैंडेड कंटेनिंग AGCU। इसके अलावा और भी डिफरेंस है जो आप दे सकते हो। अमाइलोज जो है दैट इज लेसर ब्रांच्ड एंड वाटर सोल्यूबल एंड अमाइलोपैक्टिन इज हाईली ब्रांच्ड एंड वाटर इनसोल्यूबल। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद द फॉलोइंग। तो आपको जो है HI के साथ डी ग्लूकोज की रिएक्शन देनी है एंड ब्रोमीन वाटर के साथ। बी दिया गया है, एक्सप्लेन अमीनो एसिड बिहेव एज सॉल्ट। सो फर्स्ट में क्या बन जाएगा, फर्स्ट में N-हेक्सेन बनेगा एंड सेकंड में ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर और रिएक्शंस के साथ आप इसको बना सकते हो। नेक्स्ट है बी में, बी का आंसर रहेगा अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटर आयंस। तो ये ज्विटर आयंस जो है इस तरह से ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो ये रिएक्शन दी गई है, इसमें आपको ई सेल कैलकुलेट करना है एट 298 केल्विन एंड कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल एट गिवन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे मैक्सिमम वर्क डन यानी W और साथ में ई सेल आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इसका आंसर देखिए 24 का, तो ई सेल में N की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, N की वैल्यू आपको दी गई है और ये इस तरह से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ई सेल की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 0.91 वोल्ट। मैक्सिमम वर्क निकालना है तो माइनस जो है डेल्टा G इज इक्वल टू NF ई सेल लगा देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला तो यहाँ पे आ जाएगा -2 इंटू वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर जो है यहाँ से ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें आ जाएगा log K इज इक्वल टू 4.34। तो ये आपको दिया गया है, इसमें आपको E जो है E एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ये आपको हिंट दिया गया है। तो ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन आप खुद से करके देखेंगे। तो इसमें आपको यहाँ पे दिया गया है, तो E आपकी यहाँ पे आ जाएगी 239.339 किलो जूल पर मोल।
फॉर अ रिएक्शन reactant converted into product on increasing concentration of R thrice its original value, rate of reaction become कितनी हो जाती है 27 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। कौन सा क्या आंसर आ जाएगा इसमें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, एक्सप्लेन चिलेट इफेक्ट विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल। तो ये आपको बताना है, तो इसमें आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दे देंगे चिलेट इफेक्ट की। बी देख लेते हैं। ठीक है, आपको ये कंपाउंड दिया गया है पैरामैग्नेटिक है एंड दिस वन इज डायमैग्नेटिक, दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, वाई, तो आपको एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ से करेंगे हम। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या है, नंबर नो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। जबकि इस कंपाउंड में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ 3d एंड 4s इलेक्ट्रॉन्स, तो ये कैसा हो जाएगा, जब पेयर कंप्लीट बन रहे हैं तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, इसमें सारे पेयर नहीं बन रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, सी राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ T2G एंड EG। सो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है यहाँ से आप देख लेंगे, वीक लिगेंड फील्ड है ये, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अराइल हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक्सप्लेन गिविंग अप्रोप्रिएट रीजन। ठीक है, जो अराइल हैलाइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रीजन बताना है। आंसर रहेगा देखिए 27 का ए का फर्स्ट, इसमें रीजन क्या क्या हो जाएंगे, रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, रिपल्शन ड्यू टू एरीन रिंग। नेक्स्ट बी पार्ट दिया गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट ब्यूट वन इन इनटू वन आयोडोब्यूटेन, राइट केमिकल राइट रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। सो आंसर रहेगा, ठीक है, ब्यूट वन इन को किस तरह से कन्वर्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले हम इसको HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे, देन NaI सोडियम आयोडाइड एंड एसीटोन से रिएक्शन कराएंगे और हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट स्टेप्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, तो बाय द गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो प्रोपेन 1 अमीन बनाना है, तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से आप देखेंगे तो ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद भी होगी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड से ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट 28 का सेकंड दिया गया है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड डायमिथाइल अमीन। सो मिथाइल अमीन और डायमिथाइल जो है उसके लिए क्या टेस्ट रहेगा, कार्बाइल अमीन का टेस्ट रहेगा। मिथाइल अमीन जो है वो फाउल स्मेल देगा विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक बेस, वेयर एज डायमिथाइल डजंट। और इसके अलावा और भी कोई टेस्ट आप इसमें दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है, कंप्लीट द रिएक्शन सीक्वेंस बाय राइटिंग A to D। तो यहाँ पे आपको A to D जो है यहाँ पे सीक्वेंस आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, एंड गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनामाइन एंड एनिलिन। सो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए का आंसर। उसके बाद देखिए ये रिएक्शन कंप्लीट में ए प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा, उसके बाद बी प्रोडक्ट, सी एंड देन डी। उसके बाद देखिए टेस्ट जो देना है आपको, एक तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकते हो, एनिलीन फॉर्म वाइट PPT विद ब्रोमीन वाटर एंड वेयर एज इथाइल अमीन डजंट, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन डी दिया गया है, फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ एन इंटरनल चॉइस एंड कैरीज मार्क्स। ठीक है, 1+1+2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो आपको इन जो पैसेज हैं इनको अच्छे से केयरफुली रीड करना है, टेबल को समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो ABC 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन ए है, आउट ऑफ X एंड Y विच इज़ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड Y। आंसर रहेगा X इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज मल्टीपल टाइम्स ऑन डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट X विद रीजन। सो आंसर आपका रहेगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इंक्रीज विद डाइल्यूशन। ठीक है, एंड इट इंक्रीज शार्पली एट लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिटिंग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl NaOH NaCl दी गई है। तो इसमें फर्स्ट है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है अमोनियम हाइड्रोक्साइड की, एंड परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज, ये आपको दी गई है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से आपका सी का आंसर हो जाएगा और यहाँ से आप उसकी मोलर कंडक्टिविटी दी गई है तो आप कैलकुलेट कर लेंगे अल्फ़ा। सो ये आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और में दिया गया है नेम द लॉ यूज टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या हो जाएगा, कोलार्स लॉ हो जाएगा। सेकंड है यूजिंग द लॉ कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो है आपका सेकंड का आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड वर्सेटाइल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो ये आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। हाउ विल यू सिंथेसिस ब्यूटेन 2-ऑल यूजिंग एप्रोप्रिएट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ब्यूटेन 2-ऑल आपको सिंथेसाइज करना है, तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे ए का। ठीक है, तो ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ब्यूटेन 2-ऑल का सिंथेसिस दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रिएजेंट एक्स एंड वाई फॉर द सिंथेसिस ऑफ गिवन अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स। तो एक्स और वाई यहाँ पर बताना है आपको। सो यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, H+ और H2O और डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं, एंड वाई जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2H6 है या ये ले सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी है, गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन with methyl magnesium bromide followed by hydrolysis. Also write one more method for synthesis of same alcohol as obtained by above reaction. तो ये आपका जो है सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और कोई भी करेक्ट मेथड आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद और में दिया गया है, कंप्लीट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बाय राइटिंग स्ट्रक्चर ऑफ A to D। ठीक है, तो इसमें आपको ABCD ये स्ट्रक्चर देने हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, आप यहाँ से देख के इसको कर सकते हो। ए कंपाउंड होगा हमारा ये, B, C एंड D चारों कंपाउंड यहाँ से आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन ई दिया गया है, फॉलोइंग क्वेश्चन आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कैरी 5 मार्क्स ईच एंड ऑल क्वेश्चंस हैव एन इंटरनल चॉइस। तो अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें से कोई भी 5 आपको करने हैं। फर्स्ट दिया गया है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। सो उसके अंदर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिजल्ट इनटू स्ट्रॉन्गर इंटर आयनिक इंटरेक्शन। बी दिया गया है, व्हाट हैपेंस व्हेन परमैग्नेट आयंस रिएक्ट विद फेरस आयन इन एसिडिक मीडियम, राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये जो है आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा बी का। नेक्स्ट देखिए, सी दिया गया है, Cu+ इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, वाई। फोर्थ भी देखेंगे, एक्सप्लेन जिरकोनियम एंड हैफनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियस, वाई। सो ये सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, Cu+ ये फॉर्म करेगा Cu एंड Cu2+ एंड अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन टू Cu एंड Cu2+ आयंस, एंड डी का आंसर रहेगा ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रूव शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन, ये उसका रीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, Cr2+ और Fe2+ एंड वाई, एंड ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्ट एज गुड कैटालिस्ट, वाई, एंड जी दिया गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो तीनों क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें जो है स्ट्रॉन्गर एजेंट है, सो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा, इसकी जो है स्टेबल कॉन्फिग्रेशन बन जाती है। एंड फोर्थ में रहेगा एफ में, एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल, दे प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर द अकरेंस ऑफ द रिएक्शन। और जी में आपको ये रिएक्शन कंप्लीट करनी थी कि MnO4 हीट के करने के बाद इट फॉर्म K2MnO4 + MnO2 + O2। नेक्स्ट देखिए, 32 रिएक्शन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड पॉलीमर्स। आंसर रहेगा, मेजरमेंट एट रूम टेम्परेचर, हाई वैल्यू फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, सो कंपेयर टू अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मोलैरिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी।
सेकेंड क्वेश्चन है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। सो इसमें आपका सेकंड का आंसर यहाँ से कर लेंगे, ये आपको आंसर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, इसी में बी दिया गया है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15। तो ये वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो है ये वैल्यूज़ हैं, इनके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर निकालेंगे। फॉर सुक्रोज डेल्टा TF क्या हो जाएगा, KFN2M वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर ग्लूकोज डेल्टा TF कितना आया हमारे पास, 4 केल्विन आ गया। अब यहाँ पे डेल्टा TF नॉट, ठीक है, माइनस TF, तो TF की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और दूसरा कोई अगर मेथड आप करना चाहें तो वो भी इसमें लगा के आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में दिया गया है एक्सप्लेन वाई एयर टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स फिल्ड विद एयर डाइल्यूटेड विद हीलियम। तो इसका रीज़न क्या है, क्यों उसमें हीलियम गैस डाली जाती है, टू अवॉइड बेंड्स बिकॉज हीलियम इज़ वेरी लेस सोल्यूबल इन ब्लड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर वाई। सो क्या रहेगा, कोल्ड वाटर होता है तो लोअर टेम्परेचर पे क्या होता है, KH जो है वो लो होता है एंड हाइयर सोलिबिलिटी रहती है ऑक्सीजन की, वाटर जो है वाटर सोलिबिलिटी गैसेस की, एंड इन वाटर इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिनोल एसोसिएट इन बेंजीन टू अ सर्टेन एक्सटेंट टू फॉर्म अ डाइमर। ठीक है, बेंजीन क्या फॉर्म करता है, डाइमर फॉर्म करता है। And a solution containing 20 gram of phenol in 1 kg of benzene has its freezing point lowered by the 0.69 Kelvin. Calculate the fraction of phenol that has dimerized. तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे, ये आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, अल्फा निकाल लेंगे और 73% हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया गया है, मोलिकुलर फॉर्मूला C9H10O फॉर्म 2,4-DNP एडिशन प्रोडक्ट एक्स नीदर रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट नोर गिविंग फेलिंग टेस्ट बट फॉर्म येलो PPT ऑन हीटिंग विद आयोडीन एंड NaOH acts on drastic oxidation with KMnO4 KOH followed by acidification form benzene 1,4-dicarboxylic acid। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर बताना है एक्स का, उसका IUPAC नेम लिखना है और जितनी भी रिएक्शन इन्वॉल्व है वो मेंशन करनी है। तो एक्स जो है यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है कंटेनिंग मिथाइल कीटोन एंड 1,4-डाई सब्सटीट्यूटेड। ठीक है, और एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिथाइल एसिटोफिनोन हो जाएगा और ये जो है इसकी रिएक्शंस हो जाएंगी जो आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर, तो इस तरह से इसमें बनेगा। 2,4-DNP के साथ इसका टेस्ट दिखाया गया है, ये आयोडीन के साथ, KMnO4 के साथ, तो ये तीनों ही रिएक्शन यहाँ पे शो की गई हैं। नेक्स्ट देखिए राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनॉल। सो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज, ठीक है, ये वाला ये देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट फॉलोइंग राइट रिएक्शन इन्वॉल्व। तो बेंजाइल अल्कोहल को फिनाइल इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो ये देखिए बेंजाइल अल्कोहल इसके HBr के साथ रिएक्शन की, कंपाउंड बना KCN के साथ करी, CH2CN हो जाएगा, फिर एसिडिक मीडियम में ये किस में बन जाएगा, इसमें बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट दिया गया है एसिटोफिनोन टू मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड कन्वर्जन है, उसके अलावा है इथेन नाइट्रिल टू इथेन। सो ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड में इसमें देखिए यहाँ पे ये चीज़ गलत दी गई है, इसको आप अवॉइड कीजिएगा। ये टॉलेंस रिएजेंट दिया गया है, जबकि टॉलेंस रिएजेंट जो है कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। तो यहाँ पे आप K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में ले सकते हो, K2Cr2O7 ले सकते हो, KMnO4 ले सकते हो, जो कि इसको ऑक्सीडाइज करके और इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी। थर्ड में देखिए ये वाला आपका आंसर रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए बी है ऑल्दो फिनॉक्साइड आयन हैज़ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल, वाई। सो आंसर रहेगा सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन इन 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट है अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड्स HCN, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन, बेंजल्डिहाइड एंड एसिटोफिनोन। सो इसका आंसर रहेगा प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपेनॉन देन बेंजल्डिहाइड देन एसिटोफिनोन। तो यह आंसर हो जाएगा।
तो ये था कंप्लीट पेपर, जिसमें हमने जो है इसके बुलेट पॉइंट देखे कि किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो, और क्वेश्चन पेपर को हमने देखा। तो आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपको आइडिया भी हुआ होगा कि किस तरह से आप आंसर लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।